अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुज़म्मिल अहमद। ये मेरा यूट्यूब चैनल है जो कुकिंग के हवाले से हम कुकिंग की मुख्तलिफ़ डिशें बना के आपको दिखा रहे हैं इस चैनल के ज़रिए। और अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और हम आपके लिए मुख्तलिफ़ और डिफरेंट किस्म की वीडियो बना रहे हैं और कुकिंग के हवाले से, और आपको एक से एक नई नई चीज़ें और नए स्टाइल के अंदर बना के आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं भाई आप इसको इस तरीके से पकाएं। असल में जैसे मैं आपको बताता हूँ तरीक़ेकार, आप बिल्कुल वैसे ही उसको फॉलो करा करें। मेरे पास कुछ कमेंट्स आए हैं तो उसके अंदर बताया गया तो ये हमने अगर ऐसे बनाया तो फिर मैंने उनको बताया तो उनका फिर दोबारा आया तो कहने लगे जी बिल्कुल बेहतर बनी है। तो ये चीज़ों को जो ना जैसे तरकीब बताई जा रही है तो उसको वैसे ही बनाया जाए, क्योंकि जब हम कोई चीज़ बनाने जा रहे हैं तो उसके अंदर हमने प्रैक्टिकल किया हुआ होता है, पहले से उसको पहले चीज़ को बनाया होता है, उसको खाया होता है, लोगों को खिलाया होता है। तो जो चीज़ अच्छी होती है तो वो हम सोचते हैं यानी कि हम आप लोगों के लिए भी लेके आएँ, अपने व्यूज़ के लिए भी, जो उनको देखें उसको बनाने की कोशिश करें और आसान तरीके से और जल्द से जल्द झटपट बन जाए चीज़। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है और दरख्वास्त ये है आपसे, आप लोग इन चीज़ों को जैसे मैं बताता हूँ वैसे ही आप उसको फॉलो करें, वैसे ही मसाले डालें उसके अंदर। नमक के बारे में बताता हूँ, सिर्फ वो हस्बे ज़ायका डालें आप, मिर्चें भी हस्बे ज़ायका डाल लें। अगर आपको तेज़ पसंद है थोड़ी तेज़ कर दें, कम है तो थोड़ी कम कर दें, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप करें। मगर चीज़ को बिल्कुल वैसे ही बनाएँ उस तरीक़ेकार से, तो चीज़ बेहतर बनेगी और अच्छी से अच्छी बनेगी और आप खाएँगे, मेहमान खाएँगे तो उनको भी बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, आए मैं बताता हूँ आज हम क्या बनाने जा रहे हैं और क्या चीज़ है, वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, हम ये बनाने जा रहे हैं दही रोस्ट मसाला। ये दही के अंदर बनेगा और दही के अंदर मुख्तलिफ़ डिशें तैयार होती हैं। अब हमने ये सिलसिला शुरू करा, हम कुछ दही के अंदर भी बना के आपको दिखाया जाए। तो दही रोस्ट मसाला बनेगा, ये सारा रोस्ट होगा। अच्छा, ये गोश्त कौन सा है? ये गाय के ऊपर जो कूप निकला हुआ होता है ना, तो उसका नाम मुझे सलामी कहते हैं उसको, वो कहते हैं। तो वो उस चीज़ का गोश्त है। ये है 2 kg है ये। अच्छा, इसमें बिल्कुल फैक्ट होता है, चर्बी होती है इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना। इसके अंदर ये देख रहे हो, मेरा कैमरामैन दिखलाया नज़दीक से लाके, ये देखिए पूरी चर्बी होती है इसके अंदर। इसके अंदर हम ऑयल कम से कम यूज़ करेंगे और इसी चर्बी को हम ऑयल की सूरत इख्तियार करके उसमें इसको यानी कि रोस्ट करेंगे, बहुत मज़ेदार बनेगा। चलें दिखाते हैं कैसे बनेगा। ये पीस मैंने ना वहाँ कसाई से नहीं बनवाए थे, क्योंकि ये चर्बियाँ सही तरह वो साफ़ नहीं करते हैं। ये दिखाएं मेरा कैमरामैन इसको नज़दीक ला के, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप इसको। अब ये ऐसे करके जब हम साफ़ करेंगे ना तो ये इसकी छोटी छोटी चर्बियाँ जो ना ये भी नुकसान देती हैं, मुंह में आती तो अजीब होता है ये। ठीक है, इसको साफ़ करके और इसकी मैं पूरी बोटियाँ बना के फिर मैं आपको मिलता हूँ आपसे। ठीक है, ये देखें मैंने साफ़ करके इसकी छोटी छोटी बोटियाँ बना ली हैं, ये नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है, छोटी छोटी बोटियाँ बना दी। अब इसमें जब मसाला लगाते हैं तो फिर मैं आपको मिलता। हमने इसको अच्छी तरीके से वाश कर लिया था गोश्त को, देखेंगे इसको। ठीक है, अब हमने इसको वाश करके इसको इसमें डाल दिया। अच्छा, अब हम इसमें क्या क्या मिलाने जा रहे हैं ये ज़रा गौर से देखें। अदरक लहसुन का पेस्ट है 4 चमचे, ये 2 चमचे अदरक, 2 चमचे लहसुन। अच्छा, दही जो है ना हमने तकरीबन आधा किलो दही ली है, इसके अंदर ½ kg दही है। अब इधर आ जाएं, 2 चमचे कुटी हुई मिर्चें ली हैं, 4 चमचे जो तिक्का बोटी का हमने मसाला लिया है। अगर ये चाहें तो आप घर में मिक्स कर सकते हैं, मैं इसके लिए यानी कि अलग एक वीडियो बनाई हुई, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगा, देख लीजिएगा। 1 चमचा हमने हस्बे ज़ायका हमने नमक लिया है इसके अंदर, 1 चमचा हमने गरम मसाला लिया है पिसा हुआ, और आधा चमचा जो है हमने काली मिर्चें ली हैं। ठीक है, ये मेरा कैमरामैन ने इसको नज़दीक से एक दफ़ा और क्लोज़ करके दिखा दें भाई इसको, ये देखें। ठीक है, अब इसको मिक्स करने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले आप दही डालें और बिस्मिल्लाह पढ़ के डालें। ठीक है, ये हमने इसमें दही डाल दी, इसके अंदर ½ kg दही गई है इसके अंदर। 4 चमचे जो है अदरक लहसुन का पेस्ट गया है मिक्स होके इसके अंदर। अच्छा, और हम इसको मिक्स कर लेते हैं सबको, फिर मैं आपको मिलता हूँ अभी मैं। ये देखें सारी चीज़ें इसमें एक साथ चली जाएंगी सब। ठीक है, दिखाएं मेरा कैमरामैन ज़रा दिखलाए आगे ला के ज़रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें एक साथ चली गई। अच्छा, मैंने इसका बिल्कुल आपको उसका मेजरमेंट भी बता दी है, इसकी कितना क्या क्या चीज़ जाएगी इसके अंदर। और ये देखें, इसको ऐसे मिक्स करें, इसको
पहले हमने दही को मिक्स कर लिया था इसके अंदर। अच्छा, ये आप ये ना समझे टिक्का बोटी बनने जा रही है, उसका मसाला ये ऐसे तैयार हो रहा है, नहीं। हर चीज़ का तरीक़ेकार एक अलग अलग होता है और बनाने का तरीका अलग होता है। अच्छा, हम इसमें प्याज और टमाटर का जो है ना वो हम आपको बताएंगे, हम इसमें डालेंगे क्या नहीं डालेंगे, वो सब आगे चल के तरतीब से बताते हैं हम आपको। अच्छा, इसको जो है ना पूरे सही तरीके से मिक्स करके 2 से 4 घंटे इसको रख लें। इसमें दही और मसाले जो है ना गोश्त में रस बच जाए इसके अंदर और अच्छे तरीके से जम जाए इसको। फिर इसके अंदर निचले वाले हिस्से में रख दें, और अगर वेदर सही है, ठंडापन है रूम के अंदर, तो रूम के अंदर रख दें, मगर फ्रिज के निचले हिस्से में रख दें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब हम आपको 4 घंटे के बाद मिलते हैं। कुकिंग ऑयल डाला है, थोड़ा सा डाला है, तकरीबन 150 ग्राम के करीब, सही है। और ये देखें, ये गोश्त की हालत देखें, ये ऐसी हो गई है। हाँ, ये तकरीबन 4 घंटे के बाद इसकी देखें हालत। अब इसके अंदर इसको फ्राई करना है, इसको बिस्मिल्लाह करके डालते हैं और ये देखें, ये देखें, थोड़ा सा डाल के चला लें। घी गर्म होता है उसमें ना, ये घी कह रहा हूँ मैं, कुकिंग ऑयल जो है वो नॉर्मल हो जाएगा बिल्कुल से फ्राई। ठीक है, मैं सारी डाल के फिर मिलता हूँ आपसे। ये देखें, हमने सब डाल दी इसके अंदर, और डालने के बाद जो है ना, अब इसके अंदर हमने कोई पानी नहीं डाला है, कोई टमाटर नहीं है, कोई प्याज नहीं है, कोई और मसाले भी हमने डाले ही नहीं है। सिर्फ कुकिंग ऑयल डाला था हमने 150 ग्राम के करीब तकरीबन। ठीक है, अब इसी का मसाला और ये जो है अभी बनती है तो फिर आपको बताते हैं। और ये हम ढक्कन रख रहे हैं इसके ऊपर, थोड़ी स्टीम बन जाए इसके अंदर। ये देखें, बिल्कुल जो है ना तैयार हो गया है। अब ये मेरा कैमरामैन दिखलाए, ये देखें बिल्कुल से एकदम रेडी हो चुकी है ये। और रेडी होने के बाद ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें, सुभान अल्लाह। वो जो चर्बी लगी हुई थी वो हमने सारी पिघल गई, उसका ऑयल पूरा निकल के बाहर आ गया। अब सिर्फ ये गोश्त रह गया और इतना लजीज बना है, बहुत माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त लजीज बना है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं, हमने इसके अंदर 1 टमाटर और 1 छोटे साइज़ की प्याज डाली थी, और 7 से 8 जो है ना हरी मिर्चें डाली थी, थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए इसको। और टमाटर और प्याज डालने का हमारा मतलब ये था इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए रोटी से खाने के लिए, और उसमें मज़ा है। बाकी अगर आपको वैसी रोस्ट करके करनी है तो उसमें कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसमें ग्रेवी करी है और बस बहुत ज़बरदस्त तरीके की चीज़ बनी है ये। मैं आपको इसका बस, आप जब बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा इसका। आप ये देख रहे होंगे मेरा पूरा सेटअप चेंज हो गया, हमने असल में घर चेंज किया हमने, और इसीलिए हम ज़रा नई जगह पे बैठ के एकदम वीडियो शूट कर रहे हैं। ये अगर कोई कमी पेशी रह गई तो मैं माजरत खाऊँ उसके लिए। आइंदा नेक्स्ट में वीडियो बनाऊंगा बेहतरीन करके इंशाल्लाह, उसके अंदर आप लोगों के लिए और नई नई डिशें लेके आऊँगा। और अगर मेरे से कोई कमी रह गई तो फिर मैं दोबारा उसके लिए माजरत खाऊँ। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।